डर है, एक डाउट है और पूछना तो चाहते हैं ऑलमोस्ट ऑल प्रेग्नेंट लेडीज कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सेफ है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर सेक्स किया तो क्या बेबी को कोई हार्म हो सकता है। तो आज इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी, मैं हेड करती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल एट पुणे और मैं डायरेक्टर भी हूँ अंकुर फर्टिलिटी सेंटर की। ऑलमोस्ट 30 साल हो गए मुझे आज प्रैक्टिस में। तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में बहुत कपल्स के मन में एक डर है कि अगर इंटीमेट हो जाते हैं, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मिसकैरेज होगा या बेबी को कोई नुकसान पहुंचेगा या प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी 7वें महीने में, 8वें महीने में। तो क्या ये सच है और क्या प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स अलाउड है। तो हम प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले 3 महीने जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड हिस्सा है सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड जो 3 महीने हैं मतलब चौथा, पांचवा, छठा महीना, और 7वें, 8वें, 9वें महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। अब देखो, भगवान ने बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही फैंटास्टिक अरेंजमेंट की है। बेबी एक पानी के मतलब स्विमिंग टैंक में एक बहुत फर्म एक गुब्बारे में बेबी फ्लोट हो रहा है, तो उसको एक तैरने के लिए बहुत जगह है। और ये जो शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है, ये वाटर जो है ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। उसके ऊपर आवरण होता है यूट्रस के लाइनिंग का और यूट्रस के मसल्स का। तो यूट्रस के मसल्स भी बहुत स्ट्रांग है और थैली का जो बच्चेदानी का जो मुंह है उसको एकदम बंद रखने की व्यवस्था भी भगवान ने करके रखी है। वहाँ पर ये जो हमारे प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उस हार्मोन की वजह से यूट्रस का जो मुंह है वो पक्का बंद रहता है और वो जब डिलीवरी का टाइम हो जाता है 9th मंथ में तब वो लूज होने लग जाता है। तो अगर इंटरकोर्स होता भी है तो बेबी को नुकसान डायरेक्टली पहुंचने की कोई संभावना नहीं होती है। स्पेशली ये जैसे मैंने कहा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर इंटरकोर्स होता है तो सच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वैसे भी लेडीज़ को बहुत वॉमिटिंग सी फील होती है, वीकनेस है, मतलब द मूड इज़ अ लिटिल डाउन, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की इच्छा भी नहीं होती। सेकेंड ट्राइमेस्टर में इच्छा होती है और उसकी वजह से फिर अगर इंटरकोर्स होता भी है, आपके डॉक्टर से भी आप पूछ लेना, क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जब डॉक्टर आपको प्रिवेंट करेंगी। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही चल रही है, कोई भी हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई परेशानी नहीं। जब डिलीवरी का टाइम हो जाता है मतलब 9th मंथ में अगर इंटरकोर्स हो जाता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का जो एक सब्सटेंस अगर आता है तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन सब्सटेंस को यूट्रस ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो सेंसिटिविटी है ये 9th मंथ में ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए 9th मंथ में हम इंटरकोर्स करने से मना करते हैं। हाँ, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर कोई हाई रिस्क वाली केसेस है, जैसे कि प्रीवियसली अबॉर्शंस हो चुके हैं या प्रीवियस प्री टर्म मतलब 7वें 8वें महीने में डिलीवरी हो चुकी है या आपके जुड़वा बच्चे हैं पेट में या आपको एक्टिव इन्फेक्शन कोई है, योनि मार्ग का इन्फेक्शन है या हस्बैंड को कोई इन्फेक्शन है, तो याद रखिए आपको इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन इसकी राइट सलाह आप आपके डॉक्टर से, आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि केस टू केस हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। और इसके बारे में पूछने के लिए बिल्कुल भी आप शाय फील ना करें, क्योंकि ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। इसी विषय में आपको पर्सनली कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच।